हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब के बारे में। जैसे कि हमें पता है वर्ब के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ना, किस तरीके से यूज किया जाता है। मेन वर्ब के भी वीडियोस हैं कि मेन वर्ब जो है वो उसके चार फॉर्म्स होते हैं, चार रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। तो ये सारी चीजें हमें पहले से पता है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक्स डाल दूंगा, आप जाकर जरूर देख लें और उसके बाद इस वीडियो पर आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होती है। क्योंकि यदि आपको मेन वर्ब के चार फॉर्म्स नहीं पता है कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, आईएनजी फॉर्म क्या होता है, तो ये वीडियो उसी के ऊपर बना हुआ है। इस वीडियो में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में यही बात करने वाले हैं हम कि किसी भी वर्ब की सेकेंड और थर्ड और आईएनजी फॉर्म किस तरीके से बनती है। और रेगुलर वर्ब या चाहे इरेगुलर वर्ब हो, मीन्स हम बात तो वर्ब की कर रहे हैं, तो वर्ब हमें कैसे याद हो कि उसकी चारों फॉर्म्स भी हमें याद रहें। क्योंकि आपने देखा हो किसी भी वर्ब की चार फॉर्म्स होती हैं, तो उन फॉर्म्स को याद रखने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। एग्जाम्स में भी ये चीज़ें हमें पूछी जाती है तो हम कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वर्ब जो है एक होती है रेगुलर वर्ब और एक होती है इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब जो होती है, जैसे आप देख सकते हैं, फिक्स पैटर्न होता है इसका, और एक होता है जिसका पैटर्न जो है फिक्स नहीं होता। ये पैटर्न क्या है इसको समझना जरूरी है। पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब से मतलब क्या है। कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं और कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझें कि 90 to 95%, मतलब 90 से 95% रेगुलर वर्ब्स होती हैं। 5 से 8% जो होती है वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अरे सर, इतनी सारी वर्ब्स हैं, हजारों वर्ब्स हैं, हजारों वर्ब्स के सारे फॉर्म्स हम कैसे याद रखें। स्टूडेंट्स के माइंड में यही एक क्वेश्चन होता है, हमेशा क्वेश्चन होता है कि सर फर्स्ट फॉर्म तो चलिए सर हम याद कर लेंगे, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे याद करेंगे। आईएनजी फॉर्म भी सर हम बना लेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा देने से फोर्थ फॉर्म बन जाती है, लेकिन सर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएं कैसे, हमें इतनी सारी हजारों वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे याद रहेगी, क्योंकि हजारों है वर्ब्स। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट यदि आपने सीख लिया तो आपका वो वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे। रेगुलर वर्ब मैंने कहा कि 90 to 95 होती है, मतलब आप समझो कि 95% रेगुलर वर्ब्स हैं और बचे कुछ 5 से 8% क्या होती है, इरेगुलर वर्ब्स होती है। तो समझने वाली बात यह है कि 95% रेगुलर वर्ब्स हमको याद नहीं करना, हमें 5 से 8% जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनको याद कर लेना है। तो बची कुछ सारी वर्ब्स क्या होगी, इरेगुलर होगी। बड़ा सिंपल सा फंडा है। चलिए समझते हैं। हमने समझा कि रेगुलर वर्ब फिक्स पैटर्न पर आती है, इसीलिए तो इसको याद करना आसान है, और इरेगुलर वर्ब जो है फिक्स पैटर्न नहीं होता है, इसीलिए इसको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इंपॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। उसको हम समझ लेंगे, हम आसानी से बना पाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम देख रहे हैं सबसे पहले रेगुलर वर्ब के एग्जाम्पल। अब देखो, रेगुलर वर्ब तीन प्रकार से होती है। हमने बोला फिक्स पैटर्न होता है, तो या तो ऐसी वर्ब्स ये होंगी जिनका हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ डी लगाकर बना देंगे। मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपको बनाना तो क्या लगाना पड़ेगा, सिर्फ डी। जैसे देखो सेव, तो सेव देखो, सेव में हमने क्या किया, सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए देखो यहां पर हमने क्या किया है, सिर्फ डी। देखो ध्यान से देखें आप, डी। यहां पर देखो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या किया, डी। तो सेव में हमने सिर्फ डी जोड़कर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाई। मींस देखो, या तो डी लगाकर बनेगी, या तो ईडी लगाकर बनेगी, या तो आईईडी लगाकर बनेगी। मतलब फिक्स पैटर्न जो रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब बड़ा ही सिंपल होता है बनाना। आपको फर्स्ट फॉर्म में या तो डी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लेना है, या तो ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लेना है, या तो आईईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाना है। हम वन बाय वन तीनों को समझेंगे कि कब डी लगता है, कब ईडी लगता है, कब आईईडी लगता है। कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, जैसे जिन वर्ब्स में, जिन मुख्य क्रियाओं में, मेन वर्ब्स में लास्ट में ई आता है, देखो ये रहा, दिख रहा होगा आपको, सेव में भी ई है, लाइक में भी ई है। तो जिनमें लास्ट में ई आता है, जिनमें लास्ट में ई आता है, उनको सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली लास्ट में क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं। देखिए लास्ट में क्या लगा देते हैं, डी। जिन वर्ब्स के लास्ट में क्या हो पहले से,
ई हो। देखो तो कॉन्सेप्ट वही है कि ईडी ही लग रहा है, पर जब पहले से ही ई है इसीलिए हम ईडी नहीं लगाते, क्योंकि डबल ई हो जाएगा, इसीलिए सिंपली क्या लगा देते हैं, सिर्फ डी। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनको सिर्फ क्या लगाकर बनाते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म डी। देखो सेव का सेव्ड, सेव्ड, लाइक का लाइक्ड, लाइक्ड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में ई नहीं है और उनको हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का यूज करते हैं। देखिए ईडी लगाया, ईडी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाई तो भी ईडी। तो कुक में कोई ई नहीं था, कुक की सेकेंड फॉर्म बनाई तो क्या बनी, कुक्ड, थर्ड फॉर्म बनाई तो क्या बनी, कुक्ड। क्या यूज किया, ईडी, ईडी लगाया। जैसे किल, किल में भी देखो लास्ट में ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म और ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो किल, किल्ड, किल्ड, इस तरीके से बनेगी। तो एक तो डी लगाकर बन जाएगी, एक तो ईडी लगाकर बनेगी। कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम आईईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। देखिए कैसे हो रही है, देखिए देखिए स्टडी, स्टडी में हमने क्या किया है, लास्ट में जो ऐसी वर्ब्स जिनमें लास्ट में वाई आता है उनका वाई हटाकर हम आईईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। देखिए जैसे ये वाई था, वाई को हमने हटाया और क्या लगाया यहां पर, आईईडी। ये देखिए आईईडी, आप देख पा रहे हो। जैसे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी सेम, क्योंकि दोनों फॉर्म सेम हो जाएगी, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है इसमें। देखिए रेगुलर वर्ब्स में सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम मिलेगी आपको। बनाने का तरीका क्या है, कहीं पर डी लगाकर सेकेंड थर्ड फॉर्म बन रही है, कहीं पर ईडी लगाकर बन रही है, तो कहीं पर आईईडी। जैसे क्राई में देखिए आईईडी लगाया है और थर्ड फॉर्म बनी है, यहां पर भी आईईडी लगाया है और थर्ड फॉर्म बनी। हटाया क्या है भैया, वाई। तो सर कब वाई हटेगा कब नहीं हटेगा, ऐसे क्यों हो रहा है, कब हम वाई को हटाएंगे कब नहीं हटाना है, ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। अभी तो आप इतना समझे कि रेगुलर वर्ब जो है या तो डी या तो ईडी या तो आईईडी लगाकर बनती है, ये अभी हमको इतना समझना है। दूसरा हमारा है कि इरेगुलर वर्ब क्या है। तो इरेगुलर वर्ब की पिक्चर ये है कि ये इरेगुलर का मतलब ये कि जो उसका पैटर्न है फिक्स नहीं होगा। ये वो इसमें वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि डी लगाना है, ईडी लगाना है, आईडी नहीं। इसमें चार तरीके से वर्ब्स बनती है। देखिए कैसे बनेगी, एक तो ऐसी बनेगी जिसमें तीनों फॉर्म्स क्या हो जाएगी, सेम है। देखो कट कट कट, मतलब कट की सेकेंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट। तो या तो तीनों फॉर्म सेम होगी, समझना है, या तो तीनों फॉर्म सेम होगी जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, या तो तीनों फॉर्म सेम होगी। यहां पर भी देखो तीनों फॉर्म सेम है, ये दो सेम है फॉर्म, तीनों का फॉर्म यूज कैसा हो रहा है, तीनों का ईडी लगाकर नहीं, तीनों फॉर्म सेम है, कट कट कट, शर्ट शर्ट शर्ट। सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी फर्स्ट फॉर्म की तरह होती है, इसी को बोल रहे हैं हम इरेगुलर वर्ब, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि ईडी लगा दो, आईईडी लगा दो या डी लगाकर बना दो, फिक्स नहीं है, तीनों में सेम यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसी होगी जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगे, देखो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, बाय, बॉट, बॉट। तो बाय के अंदर ईडी या डी या आईडी नहीं लगाया, देखो बिल्कुल अलग हो गई है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। देखो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, यहां पर ये समझने वाली बात है, यहां पर सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। ये वाली एक चीज देखो, कुछ ऐसी होगी जिसमें फर्स्ट फॉर्म देखो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। देखो ध्यान से, यहां पर फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा अपने को, इसको कुछ कुछ ऐसा कर ले, ठीक है। यहां पर आप देखिए कम में कम, केम कम, यहां पर फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम है, देखिए ये दो। कुछ ऐसी होती है जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, जैसे बाय का बॉट, बॉट। कुछ ऐसी होती है जिनकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे कम, केम, कम। और कुछ ऐसी होती हैं भैया जिनकी तीनों की तीनों फॉर्म्स अलग होती है। देखिए फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, गो, वेंट, गॉन, ये है इरेगुलर वर्ब। इसके चार पैटर्न है, मैंने हाईलाइट किए अलग अलग कलर में। कुछ ऐसी होंगी जिनकी तीनों फॉर्म सेम, देखो कट कट कट, शट शट शट। कुछ ऐसी जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम, लेकिन डी, ईडी, आईईडी लगाकर नहीं बनेगी। बाय, बॉट, बॉट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम। कुछ ऐसी होंगी जिनकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी, और कुछ ऐसी होंगी जिनकी तीनों ही फॉर्म बिल्कुल अलग होगी एक दूसरे से। देखो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, गो, वेंट, गॉन। तो ये है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। ये हमने कुछ बेसिक सा समझ लिया एक
ओरल हमने समझ लिया कि रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर क्या होती है। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है। एग्जांपल्स के साथ मैं ढेर सारे एग्जांपल्स बताऊंगा और लास्ट में आपको एक लिस्ट देने वाला हूं इरेगुलर वर्ब्स की, 50 से 55 वर्ब्स की। यदि उनको आपने याद कर लिया तो बाकी बची कुछ सारी रेगुलर वर्ब्स होगी। चलिए देखिए रेगुलर वर्ब क्या होती है, तो वही हमने अभी पढ़ा, ऐसी क्रिया जिनके अंत में या तो डी या तो ईडी या तो आईडी लगाकर, देखो डी आईडी या तो आईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब बोलते हैं। सिंपल सा है। तो देखो आईईडी से बनने वाली सेकंड और थर्ड फॉर्म ये रही, देखो आईईडी से बनने वाली। देखो क्राई, क्राई का क्राइड, वाई हटाकर आईईडी आईईडी आईडी। तो जब भी आईईडी से बनेगी ना सेकंड और थर्ड फॉर्म, उसकी एक पिक्चर ये है याद रखने वाली कि वाई वाली ही होगी और वाई को हटाकर ही हम आईईडी लगाएंगे, ये ध्यान रखना। देखिए क्राई तो क्राइड क्राइड, स्टडी स्टडी स्टडीड, कैरी कैरिड कैरिड कैरिंग, मैरी मैरिड मैरिड मैरिंग। तो आईएनजी फॉर्म भी मैंने यहां पर लिखी दी है। तो देखिए अब आईएनजी फॉर्म जब बनेगी ना तो वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है, ध्यान रखना है, इसमें वाई नहीं हटा देना, आईएनजी फॉर्म में वाई नहीं हटेगा। तो अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कि सर प्ले एक ऐसी वर्ब है जिसमें हम आईडी नहीं लगाते वाई को हटाकर। वेरी गुड, जैसे देखा मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखे हैं। देखो प्ले जो एक ऐसी वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ये ऐसी बनती है भैया, प्लेड। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किसी बनती है, वैसी प्लेड, ठीक है, ऐसी बनती है। तो सर यहां पर भी तो ये लास्ट में वाई है, तो यहां पर तो हमने आईईडी लगाया नहीं सेकंड और थर्ड फॉर्म में, लेकिन स्टडी में लगता है। आप ध्यान रखें स्टडी में, देखो यहां पर स्टडी में हो जाएगा, क्या होगा, स्टडीड, ठीक है, और स्टडीड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, स्टडीड हो जाएगी। सही है। ट्राई का क्या हो जाएगा, ट्राइड, ट्राइड हो जाएगा, ठीक है। ट्राई का क्या हो जाएगा, हाँ, इसमें भैया ट्राई का ट्राइड हो जाएगा, ट्राइड, ओके। और थर्ड फॉर्म भी क्या रहेगी, सेम, क्या रहेगी, ट्राइड रहेगी। तो सर ऐसा क्यों हुआ, समझना है। हर वो वर्ब जिसके लास्ट में वाई आता है उसका वाई हटाकर हम आईईडी नहीं लगा सकते। इसका एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। देखिए जब किसी वर्ब के लास्ट में वाई है तो वाई कब हटेगा और कब नहीं हटेगा ये आपको पता करना पड़ेगा। जैसे कैसे, लास्ट में देखना है आपने कि वाई जो है उसके पहले वाला वर्ड लेटर क्या है। देखो वाई के पहले क्या है, ए, तो ए क्या है, एक वोवल है, एक स्वर है। यदि किसी क्रिया के लास्ट में वाई है तो उसके पहले के अक्षर को देखना पड़ेगा कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है। यदि वोवल है तो हम उसको वाई को हटाकर आईडी नहीं लगाते, वो होना चाहिए क्या, व्यंजन, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे देखो स्टडी का हमने आईडी लगाया तो क्यों, क्योंकि वाई के पहले क्या है, डी है, तो डी ए क्या है भैया, डी ए कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है इसीलिए हमने क्या लगा, हटाया, वाई को हटा के क्या लगा दिया, आईडी लगा दिया। और ट्राई में भी आप देखो वाई ये है, वाई के पहले वाला क्या है, आर है, तो आर जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, वो एक व्यंजन है, इसीलिए हमने वाई को हटाकर आईडी लगाया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर प्ले में आईडी क्यों नहीं लगा, क्योंकि प्ले को देखो आप वाई के पहले ए है और ए क्या है, स्वर है, वोवल है। तो जब वोवल होगा तो हम वाई को नहीं हटाएंगे, डायरेक्ट ईडी लगाकर हमारी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जैसे प्लेड प्लेड बनाएंगे। पर यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे यहां पर डी है, यहां पर आर है, तो क्या लगाएंगे, आईडी। यहां पर सभी को आप देखो, ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये सभी वर्ब्स में आप ध्यान से देखें, लास्ट में वाई के पहले आर एक कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले डी कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है। इसीलिए सभी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने वाई को हटाकर आईईडी लगाया है। तो ये रहा एक पहला रूल कि रेगुलर वर्ब बनाने के लिए हम वाई को हटाकर कुछ वर्ब्स में क्या लगाते हैं, आईईडी लगाते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। समझ गए होंगे आप, ये एक सिंपल सा। दूसरा है ईडी लगाते हैं, ये बड़ा सिंपल सा है। देखिए किल, कुक्ड है ना, कुक, इसके अलावा फिर क्या है, प्ले, वॉक, ओपन। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी लगा देते हैं, सिंपल। देखो सेकंड फॉर्म में ईडी, थर्ड फॉर्म, ये दोनों फॉर्म सेम रहती है। देखिए किल का किल्ड किल्ड किलिंग, कुक का कुक्ड कुक्ड कुकिंग, प्ले का प्लेड प्लेड प्लेइंग, वॉक का वॉक्ड वॉक्ड वॉकिंग, ओपन का ओपनड ओपनड ओपनिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखो ये प्ले आया है वाई वाला, लेकिन फिर भी प्लेड अभी हमने समझा। तो इस तरीके से ईडी वाली, ये सिंपल से है और ये बड़ा आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक होता है, अभी हमने इससे पहले भी समझ लिया कि डी लगाकर हम लास्ट के बनाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ में दे दिए हैं, जैसे सेव का सेव्ड, सेव्ड, सेविंग। अब देखो यहां पर एक चीज, जब हम लास्ट की ऐसी वर्ब्स जिसमें लास्ट में ई आता है, उसको जब भी हम आईएनजी फॉर्म में चेंज करते हैं तो लास्ट के ई को हटा देते हैं। ध्यान देना है, देखो यहां पर ये सभी के आईएनजी फॉर्म आप देखें ध्यान से, तो ये सभी के आईएनजी फॉर्म में आप देखोगे
तो यहां पर सेव में देखो ये ई था, यहां हट गया सेविंग। यहाँ लाइक में लाइक का ई हटा दिया, क्लोज का ई हटाया, अराइव का ई हटाया, एक्सचेंज का ई हटाया। तो जब भी लास्ट की ई वाली किसी मुख्य मेन क्रिया को हम आईएनजी फॉर्म में बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो हम ई को हटाकर करेंगे। ये ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी ट्रिक हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो याद रखने वाली चीजें हैं, आप याद रखेंगे तो आप आसानी से लगा देंगे। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हम कभी भी गलत नहीं बनाते, ध्यान रखना है। तो सेव का सेव्ड, सेव्ड सेविंग, लाइक का लाइक्ड, लाइक्ड लाइकिंग, क्लोज का क्लोज्ड, क्लोज्ड क्लोजिंग, अराइव का अराइव्ड, अराइव्ड अराइविंग, एक्सचेंज का एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज्ड एक्सचेंजिंग। इस तरीके से सिर्फ डी लगाया। अब डी सिर्फ क्यों लगाया? क्योंकि पहले से हमारे पास ई है लगा हुआ। अरे वर्ब में पहले से हमारे पास ई लगा हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ डी लगाया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये थी हमारी रेगुलर वर्ब्स, जिसमें कभी डी लगाकर सेकंड थर्ड फॉर्म बनेगा, कभी ईडी और कभी आईडी। आई होप आपको समझ में आया होगा रेगुलर वर्ब्स क्या होती है। रेगुलर वर्ब 90 to 95% यही होती है। 5 से 8% इरेगुलर वर्ब्स हैं जो अभी हम समझ लेंगे, जो क्या है फिक्स पैटर्न से नहीं काम करती है, फिक्स पैटर्न नहीं होता जिनका। देखते हैं, चलिए अब हम आ जाते हैं इरेगुलर वर्ब। अब देखो इरेगुलर वर्ब क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनके तीनों रूप समान हो, या तो देखो तीनों रूप समान, इसको हाईलाइट कर देते हैं, या तो तीनों रूप समान, या तो इसको दूसरा कलर करते हैं भैया, कलर चेंज करो, रंगीन होना चाहिए सब चीज। या तो तीनों रूप समान हो, या दूसरा तीसरा रूप समान हो भैया, देखो दूसरा तीसरा रूप समान, या तो पहला और तीसरा रूप समान हो। देखो भैया समझना है भाई, यही तो अभी समझा थोड़ी देर पहले कि इरेगुलर वर्ब या तो तीनों रूप समान होंगे, या तो दूसरा और तीसरा रूप समान होगा, या तो पहला और तीसरा रूप समान होगा, या तो तीनों ही रूप असमान हो। तीनों ही रूप कैसे होंगे? तीनों ही रूप अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल से समझो, देखो पहला है हमारा तीनों रूप समान। देखो ये ढेर सारी आपके सामने वर्ब, कट 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 कटिंग, हेट 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 हेटिंग, शर्ट 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 शर्टिंग, पुट 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 पुटिंग, हर्ट 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 हर्टिंग, है ना, फिट फिट फिटिंग, कोस्ट कॉस्ट कोस्टिंग, है ना। तो इस तरीके से ये है हमारा, जिनमें तीनों ही वर्ब सेम होती है। ये एक पहला इरेगुलर वर्ब में तीनों फॉर्म्स सेम। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन कि सर आईएनजी फॉर्म बनाया है तो यहां पर आप देखो ये टी डबल क्यों कर दिया सर? देखो ये टी डबल क्यों कर दिया? ये टी डबल क्यों हो गया है? यहां पर भी टी डबल हो गया है, यहां भी टी डबल हो गया है, यहां भी टी डबल हो गया है ना। तो जिन भी वर्ब्स में लास्ट में टी आता है, उनको जब भी आईएनजी फॉर्म बनाया जाता है तो डबल टी लगाकर आईएनजी फॉर्म बनता है। ध्यान रखना है, डबल टी बनकर, डबल टी लगाकर हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यहां पर सर आप देखो कॉस्ट में तो नहीं हो रहा सर, यहां पर डबल टी नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? हाँ ये भी सोचने वाली बात। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है भैया, जिस भी वर्ब के लास्ट में टी है तो उस वर्ब के आईएनजी फॉर्म में डबल टी कब लगेगा, ये डिपेंड करता है कि उस क्रिया के टी जो है उसके पहले वाला अक्षर क्या है। देखो ये टी के पहले क्या है? यू, ये क्या है? वोवल है। तो जब किसी वर्ब के लास्ट में टी है और उसके पहले यदि स्वर है, वोवल आया है, तो हम डबल टी करेंगे। देखो यहां पर हिट में देखो आई वोवल है, शर्ट में यू वोवल है, पुट में यू वोवल है, यहां पर टी देखो, ये हर्ट में, ये हर्ट में टी के पहले क्या आर है, तो आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो देखो डबल टी नहीं हुआ, देखो ध्यान से डबल टी नहीं किया है। लेकिन जब जब यहां पर वोवल आया है तो हमने डबल टी किया। भाई यही कॉन्सेप्ट है। देखो फिट में आई वोवल है तो फिटिंग डबल टी हुआ। कॉस्ट में चूंकि टी के पहले एस कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, इसीलिए हमने डबल टी नहीं यूज किया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत ही इजी है। कुछ वर्ब्स को आप एक बार देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, एक बार देख लें लिस्ट को उठाकर, कभी भी गलती नहीं होगी। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है इरेगुलर जो तीनों समान होती है, वो आपके सामने है, तीनों फॉर्म समान, और डबल टी कब लग रहा है वो भी मैंने आपको बताया, इस तरीके से होगा। कुछ ऐसी होती है जो तीनों रूप असमान होते हैं। देखो तीनों रूप डिफरेंट होंगे, तीनों फॉर्म्स, तीनों रूप डिफरेंट होंगे। देखो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, सी, सॉ, सीम, सीइंग, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। ओके तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिसमें क्या है, सिंपल सा दिख रहा है आपको, देख ही सकते हैं, तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तीनों फॉर्म अलग है। देखो ये तीनों अलग है, हर एक देखेंगे आप तो तीनों अलग मिलेगी आपको। तो कुछ ऐसी होती है रेगुलर, कुछ ऐसी होगी जो पहला और तीसरा रूप समान है। देखो कम, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं, देखो कम और ये वाला थर्ड फॉर्म सेम है, कम, कम, केम, कम, कमिंग। यहां पर भी देखो लास्ट में ई आया तो हटाकर आईएनजी लगाया, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिकम
तो ये देखो बिकम जो है, ये बिकम जो है ये भी, और ये बिकम, ये तीनों फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, या बिकमिंग में भी देखो आई ई हटाकर आईएनजी लगाया। रन, रन में देखो रन, रैन, रन, ये रन है और रन, फिर यहां पर थर्ड फॉर्म सेम रन, तो रन, रैन, रन, रनिंग, इस तरीके से हो जाएगा। तो पहला और तीसरा रूप समान हो, ऐसे भी कुछ इरेगुलर वर्ब्स हो। सो फ्रेंड्स, अगला है हमारा दूसरा और तीसरा रूप समान। कुछ ऐसी इरेगुलर वर्ब्स होती है जिसका दूसरा और तीसरा रूप समान होता है। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, देखो दूसरा और तीसरा रूप समान होता है, इसका मतलब ये कि ये डी, ईडी और आईडी से नहीं बनती। मतलब कि जब हम रेगुलर वर्ब्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी तो दूसरा और तीसरा रूप समान होता है, लेकिन यहां पर भी दूसरा और तीसरा रूप समान है, लेकिन यहां पर फर्क ये है कि ये डी, ईडी या आईईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनता, ये अलग तरीके से बनता है। जैसे देखिए आप एग्जांपल, बाय, बाय का देखो बॉट, बॉट बन रहा है, बॉट सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बॉट, लेकिन है अलग, ईडी और आईईडी से नहीं बन रहा है ना। इसीलिए ये दूसरा और तीसरा रूप कैसा होता है, समान होता है, इसीलिए इसको इरेगुलर बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर फिक्स पैटर्न के साथ नहीं जा रहा है, उस तरीके से ये नहीं बन रहा है सेकेंड और थर्ड फॉर्म, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये इरेगुलर वर्ब है। जैसे बाय, बॉट, बॉट और बाइंग, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंगिंग, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, से, सेड, सेड, सेइंग, सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सिट, सैट, सैट, सिटिंग, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग। इस तरीके से ये दूसरा और तीसरा रूप समान, लेकिन ये एक इरेगुलर वर्ब है, डी, ईडी और आईईडी से सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनता है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो ये थे हमारे चारों इरेगुलर वर्ब। एक ऐसा जो तीनों समान रूप है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक ऐसा जो तीनों रूप असमान है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक ऐसा होता है जो पहला और तीसरा रूप समान होता है, और एक ऐसा होता है जो दूसरा और तीसरा रूप समान होता है, लेकिन वो डी, ईडी और आईईडी से नहीं बना हुआ होता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में होगा कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है। अब कुछ वही वाले हमारे कॉन्सेप्ट कि भैया डबल टी, ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई डबल एन क्यों लग गया, या फिर डबल टी क्यों लग गया, या फिर यही वाला है ना, ये जिससे पहले हमने समझा था। यहां पर ये रनिंग में डबल एन क्यों लगा, सिंपल, ये जो एन है, ये एन के पहले यू जो है वोवल है, इसीलिए यहां पर डबल एन लगा हुआ है। कमिंग में आप देखो यहाँ पर रन जो इसका होता है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर रन जो होता है फर्स्ट फॉर्म, इसमें एन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर रन के पहले ये यू है। कमिंग में आप देखो कम की स्पेलिंग क्या होती है, कम ई आता है लास्ट में, पर ई यहाँ पर हटा दिया, मैंने आपको बताया था ई हटाकर आईएनजी लगाते हैं, याद रखना है। जैसे यहाँ पर इसकी फॉर्म थी कट, तो कट में डबल टी क्यों लगा, क्योंकि टी के पहले यू एक वोवल है ना। कॉस्ट में आप देखो यहाँ पर नहीं यूज किया हमने, डबल टी नहीं लगा, क्यों, क्योंकि टी के पहले ये कॉन्सोनेंट है। वोवल होता तो हम डबल टी लगाते हैं। पुट में आप देखो, पुट हम लिखते हैं तो क्या होता है, सिर्फ पुट होता है, लेकिन यहाँ डबल टी क्यों है, क्योंकि पुट को जब सेपरेट फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो डबल टी नहीं लिखते, जब आईएनजी फॉर्म बनता है तो ऑटोमेटिकली टी का यूज एक एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि ये टी के पहले एक वोवल है। ये एक रूल है, आप इसको रूल की तरह याद करें। जैसे कॉल, तो कॉल में भी, कॉल को तो नॉर्मल है, इसमें लिख दिया हम, कॉल में तो डबल एल पहले से ही होता है ना, ऐसा नहीं, पहले से डबल एल होता है, और उसमें हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो कॉलिंग हो जाता है, सिंपल। ओके, तो इस तरीके से ये होता है हमारा रेगुलर इरेगुलर वर्ब। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है। अब यही समझना है आप लोगों ने कि 95% जो होती है रेगुलर वर्ब्स होती है, और 5 से 8% इरेगुलर वर्ब्स होती है जो फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, मतलब तीनों फॉर्म अलग होंगे, या फिर पहला तीसरा फॉर्म सेम होगा, या दूसरा तीसरा फॉर्म सेम होगा। लेकिन रेगुलर वर्ब बड़ी आसान इसलिए है कि बच्चा बड़ा आसानी से समझ जाएगा कि भाई डी लगेगा या तो ईडी लगेगा या तो आईईडी लगेगा। आईईडी का फॉर्मूला भी बता दिया कि वाई कब हटेगा कब नहीं हटेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। और मैंने इरेगुलर वर्ब की एक पूरी लिस्ट दे दी है, देखिए लास्ट में आपको इस पीडीएफ के लास्ट में मिलेगी, देखो ये पूरी इरेगुलर वर्ब की लिस्ट है। ऑलमोस्ट कितने हैं देखिए, 55 यहाँ पर वर्ब्स हैं जो इरेगुलर है। या तो ये तीनों फॉर्म अलग अलग मिलेगी आपको, या तो तीनों फॉर्म सेम मिलेगी, या तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होगी, या तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी। इस तरीके से इरेगुलर वर्ब्स, ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होती तो है अराउंड 180 से 200 के आसपास होती है, मतलब लगभग कितनी मिलेगी आपको, 200 के आसपास होती है। इरेगुलर वर्ब 200 से ज्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 200 मिलेगी, उससे ज्यादा आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो 200 यदि आपने याद कर ली इरेगुलर वर्ब, तो दुनिया की बची कुची सारी वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसी बनेगी, डी लगाकर, या तो ईडी लगाकर, या तो आईईडी लगाकर। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको याद कौन सी करना है, इरेगुलर वर्ब,
जो कम है उसको याद किया जा सकता है, 95% होती है रेगुलर वर्ब, उनको आप याद नहीं कर सकते। तो आपको फोकस करना है इरेगुलर वर्ब्स पे, जो इरेगुलर है उनको याद किया जा सकता है। और 200 में से भी पूरी 200 नहीं याद करना है, जो ज्यादा यूज में हैं, जो ज्यादा यूज की जाती हैं उनको याद करना है। जैसे ये मैंने आपके सामने लिस्ट दे दी है, 55 वर्ब्स ऐसी है, 55 जो ज्यादा यूज की जाती है और जो इरेगुलर है। तो ये लिस्ट और ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे एक्शन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया है, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।